हम लोग नए साल में प्रवेश कर चुके हैं और भारत की जो आत्मा है वो गांव में बसती है और गांव से ही विकास का रास्ता आगे तक बढ़ता है और कहीं ना कहीं वो समाज और प्रदेश, जिला और देश का तरक्की होता है। तो गांव की हकीकत, बलिया जनपद के गांव की हकीकत जानने के लिए इस समय उमरगंज ग्राम सभा में है और यहाँ पर क्या जमीनी हकीकत है। 2026 का शुरुआत हो चुका है और 2026 में ही लगभग अप्रैल 3 महीने बाद चुनाव भी होना है। ऐसे में ये जो 5 वर्ष का कार्यकाल है ये अपने अंतिम पड़ाव में है। हम जानना चाहेंगे जो यहाँ के ग्राम प्रधान है, सम्माननीय है, आपने अच्छा काम भी किया है और क्या कुछ 3 महीने में अच्छा होगा, इसकी इस सभी जानकारियों के साथ हम लोग रूबरू होंगे, बातें करेंगे। पहले तो 9 वर्ष मंगलमय हो आपके लिए। आपको भी आपके चैनल के माध्यम से आप सभी को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मैं इसरार अहमद, ग्राम प्रधान बहेरी प्रेमचक बलिया। अभी देखा जाए प्रधान जी की एक तरह से अंतिम पड़ाव पे है और आप लोगों का कार्यकाल लगभग 3 महीना और बचा है। 3 महीना का एक तरह से 2 महीना ही कहा जा सकता है। क्या क्या कार्य आपके द्वारा हुए हैं जो आपके लिए एक ग्राम सभा के लिए एक कहा जा सकता है कि मील का पत्थर साबित हुआ? जो भी सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसको मैंने अंतिम छोर तक पहुंचाया है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया है। यहाँ कार्य निरंतर चला है सरकार की मंशा के अनुरूप और विकास कार्य मैंने जो कराया है वो यहाँ की आवाम बताएगी, हम क्या बताएं आपसे। जी, आप गांव में भ्रमण करेंगे, हम हमारे सम्मानित जनता से पूछेंगे कि हमने विकास का क्या कार्य कराया, तो जनता बताएगी आपको। आप पिछले 4.5 वर्षों में बहुत कुछ झेला होगा क्योंकि विकास कार्य करने कोई भी चलता है तो तमाम तरह के रोड़े आते हैं। वो कौन सा कार्य रहा, वो कौन सी समस्याएं रही जिसको समाधान में आपको दिक्कतें आई और वो समाधान हो चुका, खुशी आज आपको महसूस हो रही है? देखिए, काम कोई भी हो, समस्याएं तो थोड़ी बहुत आती ही रहती हैं। अब समझदार व्यक्ति वही है जो उसको मैनेज करके चले और समस्याएं तो थोड़ी बहुत आई ही और उसको हल भी हुआ। हमारी जनता का सहयोग रहा हमारे साथ और मैंने निरंतर विकास कार्य कराया। काम में कहीं कोई बाधा नहीं आया, जनता का भी सहयोग रहा। इस वजह से हमारा काम निरंतर चलता रहा और विकास हुआ हमारे गांव का। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं 2-3 जो थी, RSS सेंटर था या फिर कहा जा सकता है कि अन्नपूर्णा भवन से लेकर सचिवालय से लेकर इसकी आपके ग्राम सभा में क्या इस समय स्थिति है? नहीं, भूमि के अभाव में ये योजना हमारे यहाँ कार्यान्वित नहीं हो पाई। जैसे भूमि उपलब्ध नहीं था, नहीं तो RRC सेंटर, सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ प्राइमरी पाठशाला नहीं है। अच्छा, आपके ग्राम सभा पूरे ग्राम सभा में जमीन के अभाव में, जमीन के अभाव, ना प्राइमरी है ना पंचायत भवन बन पाया। हम अपने विद्यालय में ही पंचायत भवन चलवाते हैं, यही बात है। अच्छा, मैंने अपने ही भवन में चलाते हैं आप? जी जी जी। तो जैसे उच्च अधिकारियों से या फिर सरकार से डिमांड नहीं बचे, कुछ ऐसा गाइडलाइंस नहीं मिली? डिमांड का मतलब ये था कि भाई ये हुआ कि जमीन उपलब्ध कराया जाए सर्किल रेट में। तो यहाँ शहर के करीब है हमारा गांव, बिल्कुल, बिल्कुल। और यहाँ जमीन बहुत कीमती है, बहुत कीमती। इस वजह से जमीन के अभाव में न पंचायत भवन बन पाया, ना सामुदायिक शौचालय बन पाया, ना RRC सेंटर बन पाया। ये आपका सपना है लेकिन पूरा नहीं हो पाया? सपना है लेकिन पूरा नहीं हो पाया। इसके अलावा मोटा मोटी 1.5-2 महीना और बचा है, हालांकि 3 महीने की तरह से कहा जा सकता है, लेकिन कार्य कहीं ना कहीं आचार संहिता वगैरह लागू हो जाएगी तो 1.5 से 2 महीने का और आपके पास टाइमिंग है। और कुछ इसके अलावा क्या करना आप चाहेंगे कि जिससे कि एक लगे कि नहीं हम कुछ किए हैं? नहीं, लास्ट में ये मान लीजिए मुख्य मार्ग था हमारा, गांव में जाने के लिए मस्जिद का रास्ता था, यही अंतिम काम हमारा समझिए, जिसको करा दिए हैं, कल ही कंप्लीट कराया। अच्छा, कंप्लीट करा लिया, सुकून मिल रहा है? एकदम सुकून है। 26 के चुनाव में क्या लेकर जाएंगे? जनता किस आधार पर, जनता से क्या कहना चाहेंगे? अब जनता से भाई मैं अपनी बात कहूंगा, अपने वर्क को दिखाऊंगा और जनता के मान सम्मान में कोई कमी हो तो भाई मैं जनता से गुजारिश करूंगा कि भाई उसे माफ करे, हमें पुनः मौका दे कि जो भी काम हमारे स्तर से जो भी काम आधा अधूरा है उसे मैं पूरा कराऊं। अपने जनता से क्या कहना चाहेंगे? पहले तो भाई 9 वर्ष की मैं सम्मानित जनता को शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूं। और उनसे कुछ कहना चाहेंगे? 26 तो अभी चुनाव में उतरना है, 2 महीने बाद एकदम उतरना है और जनता आवाम ने हमारी साथ दिया तो फिर आगे भी निरंतर विकास कार्य होता रहेगा। गांव की सेवा होगी, एकदम होगी। तो आप ग्राम प्रधान बहेरी उमरगंज, आप प्रेमचक कहा जाता है, आप उसके आप प्रधान हैं। आपने कहा कि हम विकास कार्य निरंतर करते रहेंगे, सेवा भाव चलता रहेगा।
26 में जनता हमको अवसर देगी तो पुनः हम गांव की सेवा करेंगे। 2-3 सपने थे जो कहीं न कहीं समस्याएँ हैं यहाँ पर भूमि को लेकर, भूमि उपलब्ध नहीं है। आवासीय सेंटर हो गया, सामुदायिक शौचालय हो गया या फिर सचिवालय हो गया, चूँकि शहर से मुश्किल से यहाँ से डीएम जो ऑफिस और बंगला है लगभग में 1 किलोमीटर के आस-पास में है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यहाँ की ज़मीन कितनी महँगी होगी, कीमती होगी। इसलिए ये 3-4 जो ड्रीम प्रोजेक्ट सरकार के हैं अभी पूरा नहीं हो पाया। प्रधान जी को ये मलाल है कि शायद पूरा हो पाता तो और मेरे लिए बेहतर रहता। फिलहाल आप 2026 के चुनाव में अपनी जनता से अपील कर रहे हैं कि हम जब 2026 में जनता के बीच में जाएँगे तो हमारे काम के आधार पर ही हमको चुना जाए। अगर कुछ त्रुटियाँ रही होगी तो सुझाव दीजिएगा, माफ़ कीजिएगा और आगे मिलकर हम लोग काम करेंगे। बलिया से अरविंद सिंह।